ENB अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते हैं अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत किशोर के दिल में क्या है, क्या करना चाहते हैं बिहार में प्रशांत किशोर? बिहार से जिस मुहिम की शुरुआत उन्होंने की है उसका अंजाम क्या होगा, वो मुकाम तक कब तक पहुंचेगा, उनकी कोशिशें कब तक कामयाब होगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम करेंगे। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो देश के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुरुआत कर दी है, बिहार से शुरुआत की है। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि जो ये शुरुआत है बिहार से है, जाहिर है कि ये देश के दूसरे राज्यों में भी जाएगा। सबसे बड़ी बात कि जन सुराज की बात की है प्रशांत किशोर ने। सुराज की बात गांधी जी भी करते रहे हैं। अब इस जन सुराज को लेकर प्रशांत किशोर के दिल में क्या है, यह जानने की जरूरत है। आखिर जातीय विभेदों से जकड़ा बिहार उनके इस सुराज को, जन सुराज को कितना अपना पाएगा, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। आपको पता ही है कि बिहार में राजनीति जाति के आधार पर तय होती है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसका स्वरूप है, लेकिन बिहार में इसका असर कुछ ज्यादा है। ऐसे में प्रशांत किशोर जो जन सुराज की बात करते हैं वो कितना सफल हो पाएगा? पिछले 70 वर्षों से जो राजनीति चल रही है बिहार में, क्या उसमें कुछ परिवर्तन आएगा? आपने देखा होगा कि आजादी की लड़ाई के आंदोलन से कांग्रेस सत्ता में आई, फिर जेपी आंदोलन से समाजवादी सत्ता में आए, और वही सत्ता आज भी चल रही है। लालू प्रसाद यादव के बाद नीतीश कुमार, पिछले 3 दशकों से बिहार में इनकी सरकार है। अब पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो जातिगत आधार पे है। जाति, किस जाति की कितनी संख्या है उस आधार पर उम्मीदवार तय होते हैं, उस आधार पर व्यवस्थाएं तय होती हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का यह प्रयोग कितना सफल हो पाएगा, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। प्रशांत किशोर पटना में है और लगातार लोगों के संपर्क में है। उनकी टीम पहले से काम कर रही है। यहां पर करीब 150-200 लोगों की टीम पूरे बिहार में ग्राउंड स्तर पर काम कर रही है। अब वो बिहार आए हैं, पटना आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। कोई ऐसे राजनीतिज्ञों से वो नहीं मिल रहे हैं, बल्कि समाज के प्रबुद्ध लोग, ईमानदार, जिसमें राजनीति की चाहत तो है लेकिन वो तिकड़म नहीं जानता है। राजनीति समझता है, लेकिन वो जिस तरह से राजनीति सत्ता तक पहुंचते हैं तिकड़म भिड़ाकर, वो नहीं जानता है। वैसे लोगों की पहचान और अपने साथ उनको जोड़ने का काम प्रशांत किशोर का भी चल रहा है। अभी 2-3 दिन तक ये काम चलेगा पटना में, उसके बाद ही कोई रूपरेखा तय होगी। प्रशांत किशोर के लिए बिहार को जानना कोई नया नहीं है। वो 2015 में उन्होंने बाखूबी महागठबंधन के लिए, खास तौर पर नीतीश कुमार के लिए काम किया और अच्छी सफलता दिलाई। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों पर उनकी अच्छी पकड़ है। कौन क्या है, कितनी संख्या किसकी है, ये तमाम जानकारी उनके दिमाग में है। तो ऐसे में उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। लेकिन सवाल वही है
कि जातिगत आधार पर जो पार्टियां चल रही है, पिछड़ों के आधार पर, अगड़ों के आधार पर जो पार्टियां चल रही है, उस बैरियर को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है प्रशांत किशोर के लिए। आजादी से अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, अब आगे किस रणनीति के तहत, हालांकि बड़े रणनीतिकार हैं वो, देश के सभी बड़े पार्टियों के साथ उन्होंने, बड़ी पार्टियों के साथ उन्होंने काम किया है, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, तो कुछ तो उनके दिमाग में होगा। लेकिन एक बात है कि जल्दीबाजी में नहीं है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को कोई जल्दी नहीं है कि 2025 में ही वो सत्ता परिवर्तन करके सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन हां, ये लक्ष्य जरूर है कि इस दौरान सत्ता परिवर्तन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन जरूर हो। जो काम करने का तरीका है, जिस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है बिहार में, काम न करने की प्रवृत्ति बनी हुई है, पुल जो हवाओं के झोंके से, जो आंधियों के झोंके से गिर जाता है, उस पर जो अभी के विपक्ष की पार्टियां हैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। उस चीजों को, लोगों को जागरूक करना इसके प्रति कि आखिर बिहार को कैसे आगे ले जाना है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति तय की है। हालांकि दो दिन में वो अपनी रणनीति बताएंगे भी। एक बार उन्होंने 2020 के फरवरी में बताया था पटना में, लेकिन बीच में 2 वर्ष कोरोना काल रहे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब वो पूरे तामझाम के साथ पटना आए हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि व्यवस्था, सत्ता परिवर्तन ना सही, व्यवस्था परिवर्तन ही कितना वो कर पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पुष्पम प्रिया से जो उनकी जो तुलना कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। उनको जानकारी नहीं है प्रशांत किशोर के बारे में। बाकी तो जो बातचीत का उनका सिलसिला है, लोगों से जो मिलने जुलने का काम है, वो लगातार चल रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में अपने रणनीति का, जैसा कि मैंने पहले कहा, खुलासा कर ही देंगे। अब आगे इस चीज को, जिस परिवर्तन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कहां तक पहुंच पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल उनको जल्दी नहीं है, वो जल्दी में कतई नहीं है कि आज कल में वो पार्टी का ऐलान कर देंगे और चुनाव में कूद जाएंगे। ऐसी कोई बात अभी समझ में या नजर में नहीं आती है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।